हीरा ग्रुप जानता है कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी अगर वो सेल हो जाएगी तो सब लोगों के मसले, जिनके भी देन लेन के मसले हैं, वो टोटल के टोटल मसले जो है इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे अल्लाह के फजलो करम से। तो यहाँ पर मुद्दा बहुत अच्छे से समझ में आता है कि ये लोगों ने जो ये प्रोपेगेंडा किया था, ये जो बदनामियां किए थे, इन प्रॉपर्टियों की वजह से किए थे, ये पैसों को हड़पने की वजह से किए थे, इलीगल हमारे चीजों को लेने की वजह से किए थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये करते हैं। तो आज जो है कुछ पुलिस डिपार्टमेंट को भी हाथ में लेकर, उनको मिला लेकर जो है हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में मैं जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि इतनी मेरी प्रॉपर्टी है, एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो है डिमार्केशन हुई मेरी ऑर्डर है, ये प्रॉपर्टी है। तो हाई कोर्ट जब ऑर्डर देती है इसके अंदर, तो हाई कोर्ट में सब रिस्पोंडेंट होते हैं। हाई कोर्ट जो है कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन करके कहती है कि 33,000 स्क्वायर यार्ड जो लैंड है, ये पीसफुल पोजीशन में जब है, इनके लोग जिसके अंदर हैं, तो इसमें कोई भी जो है इन्वॉल्व नहीं हो सकते, पुलिस तो सिविल मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। ये ऑर्डर देने के बाद भी ये ऑर्डर का कंटेम्प्ट करते हुए पुलिस वहां पर आके कहती है कि तुम नहीं बैठ सकते, यहाँ पर तुम नहीं रह सकते। मैं कहती हूँ कि सर आप क्यों आए हैं यहाँ पर? तो कहते हैं कि ईडी के सर ने हमें फोन किया। तो जब मैंने वहां पर फोन करके सर को बात किया कि जो ईडी का अटैचमेंट है, मगर पोजीशन तो हमारे पोजीशन में है और सेल करने के लिए, बायर को बताने के लिए कुछ भी नहीं है, तो नहीं, बोलते हैं मैडम आप वहां से चले जाओ। तो इस पर अब जरूर से जरूर बात होगी। और ये जो कंटेम्प्ट कर रहे हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का, ये कोर्ट्स देख रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, हाई कोर्ट के ऑर्डर को अगर कोई हिंदुस्तान में मानता नहीं है, इंडिया में मानता नहीं है, तो फिर किसी की भी बस की बात नहीं चलेगी। और आज हम कोर्ट के ऊपर भरोसा करके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा करके मैं लीगल के लिए फाइट करती आ रही हूँ और अभी भी करती रहूंगी इंशाल्लाह। मैम, जो ये जमीन है 33,000 स्क्वायर यार्ड जो लगभग 6.8 एकड़ के आसपास होती है, कि ईडी का अटैचमेंट होते हुए पुलिस एवं ईडी के संरक्षण में है, फिर भी लोग अवैध तरीके से इस पर ट्रेस पास कर रहे हैं, तो इसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी आपकी इस जमीन को संरक्षण दे? जी देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो गुंडागिरी के लोग होते हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं है। यहाँ पर जब मेन ओनर्स जाते हैं तो उनको हटाने में एजेंसीज आ जाते हैं, जो मेन ओनर लीगल पेपर लेकर वहां पर पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हाथ में लेकर पहुंचते हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर हाथ में लेकर पहुंचते हैं, तो वो लोग हमें हटा देते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि कमिटेड है सब लोग, मिले जुले हैं सब लोग अंदर बैठकर मिल बांट कर खाने वाले लोग हैं। क्यों करके बोले तो जब वहां पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को माना नहीं जाता है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता है खासकर से। मैम, जैसा सुनने में आया है कि ईडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते, तो ऐसा क्या हकीकत है ये बात? उन्होंने कुछ नोटिसें दिए हैं और वो नोटिसों में लिखा है कि जो है हम जो हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना के ऑर्डर जो है हमारे लिए हम मानेंगे नहीं उसके लिए। और मैं कहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं सर हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि अब हीरा ग्रुप का कोई भी केस होगा तो वो सिर्फ एसएफआई, वो एक एजेंसी देखेगी, क्योंकि हमारा रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ये था कि जब एक कंपनी को इस तरह से अलग अलग तरीके से सताया जाए तो क्या कर सकते हैं, एक कंपनी को अलग अलग तरीके से बुलाया जाए तो क्या कर सकते हैं। कोई भी एक एजेंसी हो, वो एक एजेंसी देखेगी तो ठीक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अभी इंडिया में, पूरे इंडिया में डिफरेंट केसेस रहो, डिफरेंट चीजें रहे, तो सिर्फ एसएफआई वो देखेगी। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन करके कह दिया गया। तो फिर भी कहते हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये नहीं है और हाई कोर्ट का ऑर्डर भी जो है हम नहीं मानते। तो अब ये बात आगे चलकर हम कोर्ट में फाइट करेंगे इसको। आजकल आपकी कंपनी हीरा ग्रुप के लिए सोशल मीडिया पर बहुत सारे यूट्यूबर्स भी कंपनी के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, जिसमें कुछ इन्वेस्टर्स को साथ में लेके कंपनी के अगेंस्ट बहुत सारी मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है और कौन लोग हैं? यहाँ की सुनने में आया है कि यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व केसीआर गवर्नमेंट के कुछ लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या ये बात सच है? जी, ये बात सच है और ये पूरे दुनिया को पता है कि जब मुझे 2018 में अरेस्ट किया गया तो सारे जितने भी एफआईआर थे, वो एफआईआर एमआईएम के जो नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब है उनके ऊपर, जब मैंने 2012 में, जब मैं पॉलिटिशियन भी नहीं थी, ना मुझे पॉलिटिकल मालूम था, ना पॉलिटिक्स में जाना चाहती थी, 2012 में जो एफआईआर किए उसमें क्लियर सीट मिलने के बाद 100 करोड़ का मैंने मानहानि केस लगाया और हमारा पिटीशन अलाउ हुआ।
और पिटीशन अलाउ होता है 2018 7वां महीने में। वहां से ये 10-15 यूट्यूबर को बुलाकर एक प्लान कर लेते हैं और प्लान कर लेके बार बार कंपनी के बारे में नेगेटिव बातें बोलना, यहाँ तक कि पर्सनल लाइफ के बारे में गलत सलत बोलना, बिजनेस के बारे में गलत सलत बोलना, जो 10-15 यूट्यूबर्स को जो है बिठा के रखे हैं कि वो जब भी वक्तन बवक्तन जो है इस तरह की चीजें करते रहते हैं। और खासकर से, और आपने जो है सच्ची बात कहा कि लोगों से पैसे भी कलेक्ट करते हैं कि हम तुमको पैसे दिला देंगे। मैं उन सारे मेरे हीरा ग्रुप के फैमिली से ये गुजारिश करना चाहती हूं कि हाँ, तुम्हें कोई भी पैसे नहीं दिला सकते जब तक कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आपको पैसे नहीं देना चाहती, और जब तक कि कंपनी नहीं देगी हम तुमको पैसे दिला देंगे, हमारे पास आ जाओ, 1000 रुपए पे कर दो, हमारा ये एसोसिएशन है, हमारा वो एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन है। तो ये सारे लोग जो है पैसे कमाने का हीरा ग्रुप को एक जरिया बना लिए। अब अल्लाह की भी एक आजमाइश थी कि जब मैं तकलीफ में थी तो इस वक्त इनको जो है बहुत ज्यादा मौका मिल गया। तो इसलिए मैं मेरे पूरे मेंबर्स को बताना चाहती हूं कि जब तुम्हारी कंपनी के पास सोर्सेस हैं, जब तुम्हारी कंपनी देना चाहती है, पहले दिन से वही पुकार रही है। आज सबको नजर आ रहा है कि कौन ये पैसे पे होने नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो पैसे क्लियर होना है ये कौन होने नहीं दे रहे। जब बायर बैंक को ले जाकर वहां पर खड़ा करके मैं ये पेमेंट देने के लिए रेडी हूं, सब कुछ करने के बावजूद भी जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर के लिए फाइनल हो गई उस प्रॉपर्टी के पास जाके हंगामे करना, वहां पर जो सिक्योरिटी खड़ी थी उसके ऊपर हंगामे करना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का परवाह नहीं करना, ये सब कुछ जो कर रहे हैं ये वही लोग कर रहे हैं जो पहले से हीरा ग्रुप को और हीरा ग्रुप के प्रॉपर्टियों को हड़पने का प्लान बना के रख लिए थे कि किस पॉलिटिशियन को कितनी प्रॉपर्टी है, किस एमएलए को कितनी प्रॉपर्टी है, किस एमपी को कितने पैसे हैं। हीरा ग्रुप की सीईओ एक औरत है, उसको अंदर तो डाल दिए। तो यहां तक कि ईडी के अटैचमेंट में रहने के बावजूद मेरे प्रॉपर्टीज दूसरों के नाम से रजिस्टर हो चुके हैं, टोटली रजिस्टर हो चुके हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स बना के, गलत डॉक्यूमेंट्स बना के कब्जे कर लिए, रजिस्टर कर लिए। यहां तक कि जितने भी किए हैं तो यही वही एरिया के लोग किए हैं, कहीं और नहीं, बाकी जगह पर कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ। मैम, आपको सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिला है कि आप अपने अकाउंट उन्होंने डिफ्रीज कर दिए हैं और आपकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं डिटैच कर दी हैं। यहाँ तक कि आपको ये भी बोला गया कि आप अपने प्रॉपर्टीज के लिए बायर ढूंढें और उसको सेल करें। फिर आपको क्या दिक्कत आ रही है कि आप अपने इन्वेस्टर्स को पैसे देने में क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है? देने के मामले में तो मैं ये कहूंगी कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ 240 अकाउंट जो हीरा ग्रुप के ही इनको डिफ्रीज करो, तो उसमें से जो अकाउंट को पॉसिबल हो सका डिफ्रीज किया एजेंसियों ने। कुछ एजेंसियों ने लेटर दिया और कुछ एजेंसियां जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के जो भी एजेंसीज हैं वो एजेंसीज ने लेटर नहीं दिए। तो कुछ अकाउंट जो है अभी तक उसके डिफ्रीज नहीं हुए। जिस अकाउंटों में डिफ्रीज हुए हैं कि डिफ्रीज होने के बाद में जो है हमने इन्वेस्टर को टोटल पेमेंट क्लियर करके सुप्रीम कोर्ट में उसका स्टेटमेंट सबमिट कर दिया है। मैम, जैसा कि आपने अपने वीडियो में बोला कि हाई कोर्ट के मामले का उल्लंघन हुआ है, तो क्या मामला है? जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से डीमार्केशन होती है, पुलिस प्रोटेक्शन में होती है, एजेंसियों के इसमें होती है, एजेंसियों के देखरेख में होती है, एजेंसीज के पूरे आईओस वहां अटेंड करते हैं और उनके अंदर वो उसका नाप सब होता है, डीमार्केशन होता है और उसके बाद हैंडओवर करती है सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद बायर को बेचने के लिए करती है। बायर खुद इम्प्लीमेंट होते हैं और उसमें खरीदने के लिए जाके बात करते हैं, तो उस चीज के ऊपर कब्जे जमाते हैं। तो जब मैं जाती हूँ पुलिस के पास कंप्लेंट लेकर तो कभी मेरा कंप्लेंट होता नहीं है, ना कोई एक्शन होता है और वो उठा के पीछे डाल देते हैं। जैसे आपने सवाल किया कि जैसे एमआईएम का हाथ था, कि जाहिर से बात है कि केसीआर साहब के सपोर्ट के बगैर तो एमआईएम इतना बड़ा काम तो नहीं कर सकती थी। ईडी ने खुद तो इन्वॉल्व नहीं हुआ, सीसीएस ने 170 एफआईआर में उनको रिक्वेस्ट किया कि हमको समझ में नहीं आ रहे हैं ये ट्रांजैक्शन, आप चेक करो इसके बारे में, उसके बाद वो एंट्री हुए। मैम, इस वीडियो में आपने बोला कि यह प्रॉपर्टी मैंने अपने इन्वेस्टर्स के लिए रखी है, इसका क्या मतलब है? उनके पैसे कब तक लौटा पाएंगी? आपको मैं ये बात सच बताऊं, मेरे इन्वेस्टर के लिए प्रॉपर्टी नहीं, मेरा जान भी देने के लिए तैयार, मैं हमेशा के लिए तैयार हूं। प्रॉपर्टी मेरे लिए बहुत ही छोटी चीज है और प्रॉपर्टियां पूरे भी मेरे लिए बहुत छोटी चीज है। अब यहाँ पर कहां पर इन्वेस्टर फंसे हुए हैं, कहां पर कंपनी को नुकसान हो रहा है, कहां पर कि एजेंसी ने प्रॉपर्टीज को अटैच करके रख लिया है,
चलो भाई हम कुछ प्रॉपर्टियां सेल कर देंगे और सेल करके इस मसले को हल कर देंगे, तो वहां अटैचमेंट ऐड आ जाता है, वहां अटैचमेंट आ जाते, चलो भाई इसके अंदर अकाउंट्स हैं तो उसको फ्रीज करा के रखे हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या हीरा ग्रुप के पास नहीं है क्या एजेंसियां के खेल जो इसके ऊपर चल रहे हैं, जो पॉलिटिशियन पीछे से पावर यूज कर, एक ही पॉलिटिशियन है जो पावर यूज कर रहे हैं, जो इतने लाख मुसलमानों की बर्बादी करने के लिए इतने लाख मुसलमानों को जो रुला रहे हैं। आज पूरे कोर्ट्स को यह बात पता है, पूरे लीगल को यह बात पता है कि कंपनी के पास अगर 100 रुपये देना है तो 1000 रुपये मौजूदगी, मगर देने के दरवाजे खोलने के लिए ये लोग पूरे पे अभी भी डालते, अभी भी वो आड़ आ गए, वो ऑब्जेक्शन कर लिए, ये ऑब्जेक्शन कर लिए, यही बात हो रही है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह खाली सिर्फ ईडी का अटैचमेंट हटा दें और आज भी ईडी का अटैचमेंट, तो कौन से सोर्सेस की कमी है हीरा ग्रुप के पास, कौन से सोर्सेस की कमी है? घंटों में खत्म हो जाएंगे सारे मसले, दिनों की जरूरत नहीं, घंटों में खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक वो ऑर्डर का इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के, बस। मैम जो भी आप आरोप लगा रही हैं पॉलिटिकल लीडर पे, तो उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ है क्या? जी प्रूफ तो बहुत सारा है। अभी यही मैंने बताया था कि 2012 का जो एफआईआर था उसको लेकर जो है मैंने 100 करोड़ का जो केस डाली थी, वो 100 करोड़ का केस भी जो है उनके ऊपर फाइनल हो चुका। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि नहीं अब उनके ऊपर केस हैं, तो कोर्ट ने खुद कहा है ये केसेस ये 100 करोड़ के केस से बचने के लिए बनाए गए थे, ये केसेस 100 करोड़ के केस से जो है बचने के लिए बनाए गए थे, सब ने कहा। और ये पूरे हिंदुस्तान को क्या सबको मालूम है। अब जो इंटरनल एजेंसियां भी इस चीज को इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन एजेंसियों को भी अब ये बात पता चल गई है कि किसके पीछे से किसका हाथ था, किसने जुल्म किया है हीरा ग्रुप के ऊपर। मैम हीरा ग्रुप और उसके निवेशकों के बीच लेन देन का यह मामला कब खत्म होगा? आप इस अपने कारोबार को क्या फिर से शुरू कर पाएंगी? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप के जो मेंबर हैं वो मेरी फैमिली है, और 1998 से 2018 तक लगभग कितने साल हुए? 20 साल 22 साल 20 साल जी। एक दिन भी कभी मेरे मेंबर को, एक मेंबर को आके बोलने को बोलो कि हीरा ग्रुप ने हमें पेमेंट नहीं किया था, या हीरा ग्रुप ने जो गोल्ड यूनिट परचेस किए थे वो गोल्ड हमें सेंड नहीं किया था, और हीरा ग्रुप ने पेमेंट लेके हमें प्रोडक्ट नहीं दिया, एक छोटा सा कंप्लेंट भी 18 तक आप बता लीजिए, आप बता लीजिए। तो इतनी अमानतदारी और इतनी वफादारी से मैंने काम किया है। आज भी अल्लाह का फजल है कि बहुत सारे मेंबर मेरे साथ खड़े हुए ही, और वो कहते हैं कि आपा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बिजनेस को स्टार्ट करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम चलेंगे। भले वो लेवल पर चल भी नहीं सके, तो अब जो मेरे मेंबर मेरे साथ आए हैं, बिजनेस में जुड़ रहे ही, अल्हम्दुलिल्लाह उतना बड़ा नहीं तो क्या हुआ, छोटा भी हम लोग वो बिजनेस को चल रहे ही लेकर, इंशाअल्लाह आगे के दिनों में ये बहुत बड़ा होगा। जैसा कि आपने बोला कि हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टी रखी है, तो इसके लिए क्या एश्योरेंस है कि आप उनकी उस प्रॉपर्टी